हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को। और आज के जो क्वेश्चन है वो एवोल्यूशन से रिलेटिव होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म्ड बाय। यानी कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवन का आधार है, ये प्रयोग किसके द्वारा दिया गया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है ऑपरेन, ऑप्शन सेकंड है हक्सले, ऑप्शन सी है मिलर, ऑप्शन डी है हेल्डन। तो स्टूडेंट, इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था मिलर, और इसके जो गुरु थे, इसके जो आचार्य थे वो हेराल्ड यूरे थे। इसने एक तरह का फ्लास्क लिया था और फ्लास्क के अंदर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाया और इसमें इसने क्या करा, कुछ कंपाउंड लिए जैसे कि H2 लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर वेपर लिया और मीथेन, ठीक है, और मीथेन लिया, इसके साथ साथ इसने यहाँ पे अमोनिया लिया और इसको लगभग एक हफ्ते तक इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया। तो इसके आगे एक फ्लास्क और लगा हुआ था, उस फ्लास्क के अंदर कुछ सब्सटेंस इसको दिखाई दिए, यानी उस फ्लास्क के अंदर इसमें सिंपल शुगर्स थी, अमाइनो एसिड थे और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। तो इससे पता लगता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिक सिंथेसिस से हुआ है। तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मिलर, यानी हमारा जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो मिलर होगा। सही आंसर हमारा होगा मिलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया था स्टूडेंट वो सिविल ब्राइट ने दिया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन, यानी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो ऑपरेट करती है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल पॉपुलेशन, यानी जो छोटी जनसंख्या के लिए, लार्ज पॉपुलेशन बड़ी जनसंख्या के लिए ऑप्शन सी है आइसलैंड जनसंख्या के लिए, यानी आइसलैंड पॉपुलेशन, और ऑप्शन डी है मेंडेलियन पॉपुलेशन। आपको ध्यान रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी आबादी यानी स्मॉल पॉपुलेशन पर ही लागू होती है। विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर में भिन्नता के कारण छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी एलिस होते हैं स्वयं जीनों की आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होना प्रायः असंभव होता है। कुछ एलील जीन के प्रसारण की संभावना कम होती है और कुछ की अधिक होती है ना। तो छोटी पॉपुलेशन में होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो स्मॉल पॉपुलेशन होगा। हमारा आंसर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये सब एक तरह के जीवाश्म के टाइप हैं, यानी ये फॉसिल्स के टाइप हैं। सीधे हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉसिल आर फाउंड इन, यानी जीवाश्म आपको कहाँ मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है इग्नीशियस रॉक में, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, है ना, और ऑप्शन सी है सॉइल, और ऑप्शन डी है, इसको आप डी समझ लेंगे, ये डी है सेडिमेंटेशन रॉक। यानी अगर आपने जीवाश्म के बारे में पता लगाना है कि जीवाश्म सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे इन चारों में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉसिल सबसे ज़्यादा सेडिमेंटेशन रॉक में मिलते हैं। तलछटी, जिन्हें हम अपशादी शेल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, अपशादी रॉक्स, अपशादी शेल भी कहते हैं। इसमें रेत, कंकड़, कीचड़, खनिज जीवों की खोल आदि की कड़ी होकर ये जमा हो जाते हैं और ये टफ हो जाते हैं, काफ़ी कठोर हो जाते हैं और वहाँ पे ये प्रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सेडिमेंटेशन रॉक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ दीज आर एनालोगस ऑर्गन, यानी इनमें से कौन से एनालोगस ऑर्गन हैं। ठीक है, तो सोचो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस यानी एनालोगस के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये एनालॉजी को बताते हैं, है ना। एनालॉजी यानी समरूपता। समरूपता का मतलब होता है स्टूडेंट जो चीज़ें बाहर से एक जैसी दिखती हैं उन्हें हम एनालॉगस कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि तितली के पंख और पक्षी के पंख बाहर से एक जैसे जिनके कार्य समान होते हैं उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन की स्टडी भी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि इसमें से एनालॉगस ऑर्गन की स्टडी कहलाती है, तो उसे हम बोलते हैं एनोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन। इनमें से कौन सा मनुष्य का वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब समझना, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी आँख में होता है ये। बर्मीफर अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है।
और कोकिक्स भी पूंछ कशेरुकाएँ होती हैं स्टूडेंट। ये एपिग्लोटिस वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये हमारे गले में पाई जाती है। हमारा आंसर सही डी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, अंबर इज़ अ, अंबर क्या है? तो इसमें ध्यान रखना, ये एक तरह का जीवाश्म है जिसे हम फॉसिल रेजिन के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।